Hello everyone. Class 10. Chapter 3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2। इसमें आज हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है और यही हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 1। माना भिन्न इज इक्वल टू ax/y। प्रश्नानुसार तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे कहा है वैसे हम करेंगे। और यहाँ हमने मान लिया ax/y और ये यहाँ कहा है क्वेश्चन में यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो यहाँ हमारा अंश है, अंश में हम एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न हमारी 1 आ जाती है। और इसे हम लिख सकते हैं ax+1 बटे y-1 इज इक्वल टू 1/1। अब त्रिय गुणा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा ax+1 इज इक्वल टू, इसके गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा y-1। अगले स्टेप में y का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और +1 का पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 जोड़ देंगे तो -2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दोबारा इसमें यहाँ पर कहा है पुनः, ये थ्योरिकल सवाल है और इन्हें थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से इनका समीकरण बनाना पड़ता है। दोबारा कहा है यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार हमें हर में केवल जोड़ना है तो भिन्न हमारी है ax/y जिसे हमने माना था और हर में हम एक जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 2x, ये इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू यहाँ 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1
समीकरण एक में से दो को घटाने पर समीकरण 1 हमारा ये है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। और जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ ये प्लस से माइनस हो गया, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस से माइनस। तो वाई यहाँ से कट जाएगा, प्लस माइनस में है। 2x में से एक एक्स घटाएंगे तो माइनस का x यहाँ बचेगा, इज इक्वल टू, इसे जोड़ देंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x यहाँ पर आ गया, x इज इक्वल टू 3। अब x का मान यहीं पर रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर ये है, x माइनस वाई बराबर -2, और x के स्थान पर हमें रखना है ये 3। तो यहाँ से हम कर लेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर नीचे देखिए, और ये y हमारा आ गया है इज इक्वल टू 5। और हमें क्या निकालना है, हमें बताना है भिन्न। तो यहाँ से हम लिख लेंगे भिन्न, इसलिए भिन्न इज इक्वल टू एक्स बटे वाई इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पर 3 है और y यहाँ पर 5, तो भिन्न हमारी आ गई 3/5, और यही हमारा आंसर है। पार्ट सेकंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 2 पार्ट इसका सेकंड, माना नूरी की आयु इज इक्वल टू x वर्ष, और यहाँ पर सोनू है, तथा सोनू की आयु इज इक्वल टू y वर्ष। प्रश्नानुसार तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अब हम समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन में ये कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पर हम दोनों की आयु लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा है नूरी की आयु, और यहाँ ये हमारा है सोनू की आयु। और यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले की बात है, तो दोनों में जो 5 साल घट जाएगा, -5, x -5, और यहाँ y -5। आगे ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इज इक्वल टू, ये हमारा सोनू की आयु है। तो नूरी की जो आयु थी 5 वर्ष पहले सोनू की आयु के 3 गुनी थी, यानी इसमें 3 गुना हो जाएगा, 3 गुनी। अब इसे यहीं पर समीकरण बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा x -5 इज इक्वल टू, 3 के हम गुणा कर देंगे, 3y माइनस 5 3 15, 3y का पक्षांतर करेंगे, y का इधर करेंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, समीकरण नंबर 1।
तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। पुनः दोबारा हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर दोबारा में जो है देखते हैं, अब की बार यहाँ पर दोबारा कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि अब की बार 10 वर्ष पश्चात का है तो दोनों में 10-10 वर्ष हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ये नूरी है और यहाँ पर ये सोनू है, और 10 वर्ष पश्चात +10 +10। और ये कहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात दोगुनी हो जाएगी, यानी इसमें 2 की गुना हो जाएगा। अब x + 10 = 2y, और ये प्लस में 10 दूना 20। अगले स्टेप में x - 2y, 2y का पक्षांतर होगा = 20 - 10, 10 का पक्षांतर इधर होगा। अब ये x - 2y = 10, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो जब हम घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 पहले हमारा ये है x - 3y = -10। तो x - 3y और बराबर -10 समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है x - 2y = 10 समीकरण नंबर 2। और घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस का हो गया, यहाँ प्लस है माइनस। अब x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और 3y में से 2y जब घटेगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y = ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और माइनस का 20, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ आ गया y = 20। अब यहीं रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हमारा समीकरण 1 हमारा ये है x - 3y = -10। तो यहाँ से x - 3 और y का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है 20 है। तो यहाँ x - 3y है, y के स्थान पर 20 हम रखेंगे 20, और बराबर यहाँ पर है -10। अगले स्टेप में x - 20 × 3 = 60 -10, 60 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -10, और यहाँ माइनस था, जब पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा 60। x बराबर 60 में से 10 घटा देंगे, आ जाएगा 50। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 20। तो x हमने क्या माना था, नूरी की आयु, और y हमने माना था सोनू की आयु। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु = 20 वर्ष। और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे, पहले समीकरण को हम बनाते हैं। माना क्वेश्चन हमारा 2 और पार्ट इसका आ गया है 3rd।
माना इकाई का अंक इज इक्वल टू वाई तथा दहाई का अंक इज इक्वल टू एक्स, तब हमारी संख्या क्या बनेगी? तब मूल संख्या इज इक्वल टू 10x। चूंकि यहाँ पर दहाई का अंक x है तो 10 में हम x की गुणा कर सकते हैं, प्लस इकाई को हम जोड़ देंगे, यानी कि 10x प्लस वाई। तो ये हमारी बन गई संख्या, और यही हमें लास्ट में बताना है कि संख्या क्या है। इसको आप ध्यान रखें। अब यहाँ से हम कर सकते हैं प्रश्नानुसार, और अब क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण हम बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो हमारे अंक हैं तो हमारे अंक ये दोनों हैं x और y। तो हम x और y को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई संख्या के अंकों का योग बराबर कितना है? 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दोबारा इसने क्या कहा है? दोबारा कहा है, देखिए, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? ये जो हमारी संख्या है, संख्या का 9 गुना, तो यहाँ से 10x प्लस वाई, और इसका 9 गुना इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये कह रहा है यहाँ संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पर ये जो हमारी संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हम अंक पलट देंगे, तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यहाँ ध्यान दे, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो जाएगा, तो ये 10y प्लस एक्स। ये कह रहा है कि 2 गुना है, कितना है? 2 गुना। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। नौ की हम ये ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 9 90। ये हो गया 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 10 दूना 20y प्लस 2x। अब इन सब का हम पक्षांतर कर देंगे, 90x और यहाँ से ये माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ बचा नहीं, सब पक्षांतर हो गया। अगले स्टेप में 90 में से 2 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 88x, और 20y में से 9y घटाएंगे तो माइनस का 11y बराबर 0 बचा। अब 11 से समीकरण को भाग देने पर, 11 से समीकरण को भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो ये 11 8 88, 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ ये हो गया 8x, और ये माइनस। अब यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, ये हमें बचेगा केवल y, माइनस का y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से ये हमारा है समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का y, यहाँ माइनस का y है, यानी जोड़ने पर y कट सकता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा हमारा ये है 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और जोड़ने पर बच्चों नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं, केवल घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। तो y से कट जाएगा, प्लस माइनस में है 8x 1x, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 9 0 9,
x बराबर 9/9, 9 से 9 कट जाएगा तो x का मान यहाँ पर 1 आ गया। अब यही हम रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा यही है, x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान हमें 1 यहाँ पता लग गया है। तो यहाँ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y का मान यहाँ पर आ गया 8। तो यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 8 यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है संख्या, और ये हमारी संख्या क्या है ये देखिए, तब मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये ही आपको निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे संख्या इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं, x और y की जो वैल्यू है ये उठाकर इस पर रख देंगे। तो 10 और x का मान क्या है 1, 10 गुणा 1 प्लस y का मान क्या है 8, तो ये हो गया 10 से कम 10 प्लस ये 8, ये आ गया 18, और यही इसका आंसर है। यानी संख्या कितनी है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 अब हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि मीना बैंक गई और उसने जो है कैशियर से 2000 रुपये देने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों में ही दें। तो यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये की जो जब उसने नोट मिलाए और गिने तो कुल 25 नोट थे, और गिनने पर इनकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी 2000 रुपये। तो यहाँ पर यही हमें सॉल्व करना है कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, इसमें माना पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 लिख दें। माना 50 रुपये, 50 रुपये के नोट इज इक्वल टू x तथा 100 रुपये के नोट इज इक्वल टू y। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे कहा है कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के 25 नोट प्राप्त किए। यानी हम बना सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि मीना ने 2000 रुपये के लिए कहा। उसने कहा 2000 रुपये, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों को हम मिला देंगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 50 रुपये के नोट 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपये के नोट 100 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल वैल्यू 2000 रुपये। अब इसे हम सिंपल कर लेते हैं। पचास से समीकरण को भाग देने पर तो हम इस समीकरण में 50 से भाग देकर इसे छोटा कर लेंगे। 50/50 और यहाँ पे 50x है, 50x/50 प्लस में 100y/50 इज इक्वल टू 2000/50। तो यहाँ 50 से 50 से कट जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी यहाँ पे काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, समीकरण नंबर 2। अब इसे हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे।
समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हमने देखा कि जोड़ने पर यहाँ जो है न तो यहाँ पर चर x कटेगा न तो चर y, तो यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर, यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस और ये भी प्लस है माइनस। तो यहाँ x से x ये कट जाएगा और यहाँ 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ 40 में से 25 हम घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया ये 15। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 15 यहाँ पर आ चुका है। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई यानी कि 15 बराबर 25। अब 15 का हम पक्षांतर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 25 और माइनस 15, यानी आ गया x बराबर 25 में से 15 घटा देंगे 10। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है x बराबर 10 और y बराबर 15। तो हम लिख सकते हैं x हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर x हमने माना है 50 रुपए के नोट और y हमने माना है 100 रुपए के नोट। तो हम लिख सकते हैं अतः ₹50 के नोट बराबर 10 है तथा 100 रुपए के नोट बराबर 15 है और यही इसका आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। अब इसका बचा है लास्ट पार्ट 5। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया यानी कि फिक्स्ड किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी हर दिन जब बढ़ता जाएगा तो उसका जो किराया अलग से देना होगा। 3 दिन तक एक फिक्स रेट है किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए यानी कि पे किए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 और पार्ट 5। नियत किराया पुस्तक रखने का, नियत किराया इज इक्वल टू x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू y रुपये। प्रश्नानुसार इतनी बातें हमें क्वेश्चन में पता लग चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सरिता ने यहाँ पर ये कहा है कि सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, यानी कि सरिता यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सरिता इसने 7 दिन पुस्तक को रखा।
तो 7 दिन में से 3 दिन तो नियत किराया है, तो 3 दिन अलग कर देंगे। 3 दिन प्लस बचा कितना, 4 दिन, तो 3 + 4 हो गया। यानी 3 दिन तक तो उसको नियत किराया लगेगा, यानी कि ये क्या है, ये x रुपये है। तो यहाँ इसको समीकरण बना लेते हैं, x रुपये प्लस, अब 4 दिन का उसको अलग से देना होगा, तो 1 दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y, और कुल मिलाकर उसने 27 रुपये दिए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः अब बात आती है सुशी की। सुशी तो इसने जो है, देखते हैं इसने कितना दिन लिया। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी कि सुशी ने 5 दिन तक किताब जो है रखा, लाइब्रेरी से किताब लिया था उसने, तो 5 डेज, 5 दिन। अब 5 दिनों में से तो 3 दिन नियत है, 3 अलग कर देंगे, और बचे कितने, 2 दिन, 3 + 2। तो यानी कि नियत किराया कितना है, x रुपये प्लस, अब 2 दिन का किराया इसमें जोड़ देंगे, तो 1 दिन का किराया है y रुपये अतिरिक्त किराया, तो ये हो जाएगा 2y, और कितने दिए कुल मिलाकर इसने 21 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। तो जब घटाएंगे तो x यहाँ से कट सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारे पास है, x + y, यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास है x + 4y, x + 4y = 27, और दूसरा हमारे पास है x + 2y = 21, और घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ x से कट जाएगा, और 4y में से 2y घटाएंगे तो प्लस का 2y बचेगा, = अब 27 में से 21 घटाएंगे तो प्लस का यहाँ 6 बचेगा, यानी कि y = 6/2, 2 से काट देंगे तो y = 3 आ गया, y = 3। अब यही हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहीं से ले लेते हैं, x + 4 है, और y का मान यहाँ पर 3 हमने निकाल लिया है, = 27। तो x + 4 × 3 = 12 = 27, 12 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो x = 27 - 12, घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, आ गया 15। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। x बराबर आया है यहाँ से, ये देखिए 15, और यहाँ पर y हमारे पास आया है 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि y हमने क्या माना है, y हमने माना है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और x हमने माना है नियत किराया। तो यहाँ लिख देते हैं नियत किराया, नियत किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया = 3 रुपये, और यही दोनों इसके आंसर है।